सबसे पहले तो आप सभी मेरे भाइयों को जय हिंद। एक भर्ती थी सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, ठीक है। 1161 पदों पे भर्ती थी। अभी क्या है कि उसको लेके काफी सारे यूट्यूब पे वीडियो, सोशल मीडिया पे आपको देखने को वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैंने वो पूरी जानकारी नहीं देखी। एक जानकारी होती है ना कि उसको 100% पूरी जानकारी मिले, वो जानकारी नहीं थी। देखो, मैं जो बोलता हूं ना, एक बात समझ लेना कि खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ, मैंने सीआईएसएफ की भर्ती देखी हुई है कोयला नगर धनबाद में, ठीक है। तो मैं आपको जो ग्राउंड का जो चीज है ना वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, एक पूरी A to Z मैं इसको जानकारी देता हूँ। देखो, सीआईएसएफ की भर्ती है, एक फोर्स की भर्ती है, ठीक है। कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती है, 1161 पदों पे भर्ती है। गवर्नमेंट की जॉब है, ऑनलाइन फॉर्म इसके डाले जाएंगे, कोई ऑफलाइन का उसमें नहीं है, ठीक है। पहले मैंने एक जगह देखा तो बोल रहा था कि उसमें ऑफलाइन भर्ती होगी, ये बिल्कुल ऑफलाइन नहीं होगी, ठीक है। 10th पास है, ओनली 10th पास, लेकिन उसके बाद भी सर्टिफिकेट आपके लगेंगे कुछ और, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन सर्टिफिकेट लेंगे और वो सर्टिफिकेट कहां बनेंगे, कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मेरे से पूछ लेना। व्हाट्सएप पे आके जुड़ के, मेरे से एक चैनल है मेरे व्हाट्सएप पे, आके उसको फॉलो कर लेना, मैं आपको वो सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। एज की अगर बात करें, इसमें दिया है 18 से 28, लेकिन 5 साल 3 साल जो शेड्यूल कास्ट है, जो ST/SC कैटेगरी के, उनको छूट मिल रहा है, ठीक है। 3 से 5 साल, ठीक है, वो मैं आगे बता दूंगा आपको। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपया है। अगर आप किसी भी साइबर कैफे में जाइएगा फॉर्म भरने, तो पूरा फॉर्म अगर भरिएगा तो 150 रुपया लगेगा आपका। 50 रुपया वो अपना साइबर कैफे का फीस ले लेगा, साइबर कैफे का, और 100 रुपया इसका लेगा एप्लीकेशन का फीस, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बता देता हूं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले इसका फिजिकल आपका होगा, ठीक है। आपकी दौड़ होगी, कितनी दौड़ होगी वो आगे बताएंगे। उसके बाद तुरंत आपका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। जो आप ट्रेड में भरोगे, इसमें काफी सारे ट्रेड है, वो आगे मैं बताते जाऊंगा, वो देख लेना। जिस ट्रेड में भरोगे उसका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद उसका एग्जाम होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ट्रेड टेस्ट में ही हो जाएगा, ठीक है। पूरा ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी सेंटर दे देगा ये, ठीक है। ये इसका जॉब के बाद, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद समझ लो, सबसे पहले इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट था वो था 5 मार्च, ठीक है, जो अभी बीत गया। लास्ट जो है इसका ऑनलाइन 3 अप्रैल, 3 अप्रैल तक आपके पास टाइम है। मतलब आज 20 तारीख हो गया, 13 दिन समय बचा है, आप फॉर्म भर दिए, ठीक है। और अब जिसने फॉर्म भर दिया वो भी ये वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो, पोस्ट की बात करें ना, तो पोस्ट में आपको बता देता हूं टोटल, ठीक है। कुक का पोस्ट है 400 मेल का है, 44 फीमेल का है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कॉबलर का, तो 7 मेल का है, 1 फीमेल का है। टेलर का बात करें, जो दर्जी कपड़ा सीता है, उसकी बात करें तो 19 का है, मेल का है, और 2 फीमेल का है। बार्बर का है, इसी तरह करके पोस्ट है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। बार्बर का है, वॉशरमैन का है, स्वीपर का है, पेंटर का है, कारपेंटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, माली का है, वेल्डर का है, मोची का है, ठीक है, MP अटेंड का है, ठीक है। इस टाइप की भर्तियां है टोटल, ठीक है। सबके 400, 300, 212, 123 इस तरह करके पोस्ट है, मैं लगा दूंगा, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसकी फीस की, तो 100 रुपये मैंने इसकी फीस बता दी थी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं, एज रिलैक्सेशन। आप बोले थे ना मैंने 18 से 28 तक इसका एज ऐसे मांगा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट, ठीक है, शेड्यूल कास्ट या कोई जनजाति से आते हैं उनको 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास का 3 साल का छूट मिलेगा, और एक सर्विसमैन है, एक सर्विसमैन का कोई जॉब में है तो उनको 3 साल का और छूट मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों जनरल का, तो जनरल का ऐसा कुछ नहीं है, 5 साल है, ठीक है। 18 से 28 उसको कोई छूट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर पेमेंट की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पेमेंट है, तो पेमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग आपका 21,700 से होगा, सब कुछ काट कुट के, ठीक है। PF आपका सब कटेगा, 21,700 से लास्ट आपका जाएगा। लेवल है उसका, मान लीजिए कि 69,100 पे लास्ट आपका पेमेंट लास्ट जाएगा, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता देता हूँ, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स आएगा, एनालाइज एटीट्यूड, मतलब ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग बोल सकते हैं, रीजनिंग आएगा। बेसिक नॉलेज हिंदी इंग्लिश का आएगा, ठीक है। मैंने ये पोस्टर लगा दिया है, 20-20 क्वेश्चन सारे के रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 20 क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल आपको 120 मिनट टाइम मिलेगा एक एग्जाम में। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो 120 मिनट टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कम से कम आपको, ठीक है, हाँ, हाइट की अगर बात करें, ठीक है, तो देखो हाइट की अगर बात करें तो जो मेल है, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है उसको 170 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है जनरल, देखो जनरल
और ओबीसी, ठीक है, जनरल और ओबीसी क्या ये है, मेल कैंडिडेट का 170 है, ठीक है। और चेस्ट की बात करें तो 80 है नॉर्मल, जैसे कि जो चेस्ट नापा जाता है तो जैसे कि आपका जो नॉर्मल चेस्ट है वो 80 होना चाहिए, और बोलेगा 5 आपको फुलाने के लिए इस तरह करके, तो 5 आपको फुला के रखना है, ठीक है। तो 80 से 85 होना चाहिए, 80 नॉर्मल, 85 फुला के 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फीमेल की बात करें तो 157 है आपका फीमेल कैंडिडेट का हाइट, ठीक है। अगर चेस्ट की बात करें तो कोई उसका चेस्ट का कुछ इशू नहीं है, ठीक है। फीमेल का चेस्ट कभी नहीं नापा जाता है, फोर्स में आप कभी भी देख लेना, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो एक है सीन जो कैटेगरी वाइज है, जिसका हम हाइट में छूट मिलते हैं, एक 65 हाइट है। जो अदर होता है ना, एक कैटेगरी है जिसे गढ़वाल है, कम्युनिटी गोरखा है, डोगरा है, जो पहाड़ी क्षेत्र इस टाइप का आते हैं, मैंने ये पोस्टर लगा दिया है, 165 उसका हाइट है, ठीक है, मेल का, ठीक है। और हाँ, फिर उसके बाद अगर रनिंग की बात करें, जैसे मैंने बताया था, आगे आगे बनाऊंगा, रनिंग आपका 1600 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है, 1600 मीटर की रनिंग होगी। टाइमिंग आपका अच्छा खासा मिल रहा है, आराम से निकाल लोगे, हड़बड़ाओगे नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा सा होता है ना कि हेजिटेशन नहीं रखोगे, नॉर्मल रहोगे, तो आपका लगभग 6.5 मिनट टाइम मिला है, बहुत आराम से 6 मिनट में भी मार लोगे, ठीक है। फीमेल की बात करें तो ओनली 800 मीटर का रखा गया है, 2 चक्कर होगा, 400 मीटर का ट्रैक रहेगा, उसके 2 चक्कर मारने हैं, और लड़कों को 4 चक्कर मारने हैं। अगर फीमेल की बात करें टाइमिंग की तो 4 मिनट है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है आपको, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम है, 2 चक्कर मतलब 2-2 मिनट में मारना है आराम को, 2-2 मिनट थोड़ा थोड़ा कम के मारना, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बता दूं, पहले बताया था मैंने फिजिकल होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो टेस्ट है, मान लो कुक में भर दिए तो थोड़ा बहुत आपका खाना का पूछेगा, मसाला का नाम पूछेगा, वासन में बड़े तो कपड़ा इस्त्री करवाएगा, सर्फ से धुलवाएगा, मान लो बार्बर में तो आपको बाल कटिंग करवाएगा, ठीक है, ये सब ट्रेड टेस्ट लेगा। हाँ, सर्टिफिकेट की बात करें तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना, मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, मुझे एक्सपीरियंस है, और वो सर्टिफिकेट कोई नहीं काटेगा, ठीक है। उसके बाद रिटन टेस्ट आपका ओएमआर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ओएमआर का मतलब जो होता है ना, गोल गोल बिंदु बिंदु करके उसको भरना होता है गोल में, उसको ओएमआर बोलते हैं। सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, ठीक है। समझ के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका उसी टाइम हो जाएगा, जब फिजिकल दो लोगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पे कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, मैंने दिया हुआ है। तो मेरे टाइम में लगता था, अभी भी वही लगता है, ऐसा नहीं है कि अब क्या बदलेगा, थोड़ी कुछ मैं बता देता हूँ। अगर आप जनरल है, अगर देखो सबसे पहले बता दूँ, 10th बेसिस पे है तो 10th का ऑल सर्टिफिकेट लेके चल जाना। आप जिस स्टेट जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हो वहाँ का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेके चल जाना, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके चल जाना, आधार कार्ड ले लेना, पैन कार्ड ले लेना, बैंक अकाउंट का भी पासबुक ले लेना। बोलेंगे सर बैंक अकाउंट क्यों, भाई वो कुछ भी मांग सकता है, तुम ले लेना, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 15-20 पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना। अब जो मतलब ST/SC कैटेगरी में आते हैं, जिनका ओबीसी जाति बनता है, वो जाति सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है, अपने ब्लॉक अपने डिस्ट्रिक्ट अनुमंडल से बनवा के, ठीक है। यही नॉर्मल आधार कार्ड मैंने बता ही दिया सब कुछ। और हाँ, आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए फिंगरप्रिंट से, ठीक है, ये सब चीजें ले लेना। ये डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया आपको। हाँ, एक चीज बता देता हूँ आपको, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स, जो मैंने मार्क्स आपको बताए थे कि आपको 100 नंबर का होगा, कम से कम आपको जो जनरल है या एक्स सर्विसमैन है वो आपको 35% कम से कम पास होने के लिए लाना होगा, 100 में 35%, ठीक है। और जो ST/SC कैटेगरी ओबीसी है वो 33% लाएंगे, ठीक है, 2% उनको छूट मिल रहा है जो निचले कास्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें जानकारी थी, ठीक है। और आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में बोनस पॉइंट है हमारा ये, ठीक है, कभी भी मैं लास्ट में बोनस पॉइंट देता हूँ। आपका जब ट्रेड टेस्ट होगा ना तो उसमें काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ट्रेड का मालूम नहीं है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, जो तुम्हारे पास सीओ रहेगा, जो आगे बैठा रहेगा ना, वो भी तुमको पता है कि भाई इसको ट्रेड का कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन वो भी ट्रेड में पास हो सकते हो तुम। पहले तो सर्टिफिकेट दे देना, दूसरा एक कॉन्फिडेंस लाना, ठीक है। मैं आम भाषा में बताता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा माइंड मत करना कि देख बता देता हूँ, उसको चूतिया बनाओ जितना तुम बना सकते हो, ठीक है। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं गया था, ये 3 चक्कर का कहाँ है, एक टीए भर्ती थी, याद नहीं आ रहा, 3 चक्कर का ग्राउंड है, पिथौरागढ़ नहीं है शायद, याद नहीं आ रहा। तो वहां पे मैंने वाशरमैन का भरा था, ठीक है। तो मेरे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बोला अपना नाम, तो बोला तुम वाशरमैन का काम करता है, तो मैंने बोला नहीं सर, हमारा लॉन्ड्री का बिजनेस है। देखो बात को कैसे मैनिपुलेट करते हो, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैनिपुलेट करना सीखो, फिर नौकरी चाहिए ना तो मैनिपुलेट करना सीखो, थोड़ा एक्टिंग करना सीखो।
तो होता क्या है कि मैंने उनको बोला कि सर मेरा लॉन्ड्री का बिजनेस है, और मैंने तुरंत कॉन्फिडेंटली बोला उसको कि सर आप एक काम करिए ना, होटल 70 डिग्री सर्च मारिए अपने गूगल पे, वहाँ पर मैनेजर का नंबर आएगा, आप उससे मेरा नाम पूछिए, वो बता देगा। ठीक है, सिंपल सी चीज। वो इतना कॉन्फिडेंस आया ना कि बोला ठीक है जा तू बैठ जा, बस कुछ नहीं भाई, कोई स्त्री नहीं कराया, कोई पास नहीं कराया, सब सिंपल सा कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, बाकी बात तुम आराम से निकल जाओगे। और कंटिन्यू इस चैनल पे कोई ना कोई भर्ती का अपडेट आपको आते रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।